हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो मनीषा को केस हुआ कमियाँ मतलब कि अभी तक कोई गुत्थी सुलझी ना है और सुलझन को नाम भी ना ले रही है अभी तो। पर सीबीआई टीम है वो आपने पता ही है कि कार्रवाई बहुत जल्दी कर देगी और करके भी दिखाओगी आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है? जो मेरे को मतलब कि न्यूज़ सुनने में आई है, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनकी तरफ से जो न्यूज़ आई है वो मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, क्योंकि दाव मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी नहीं पता कि भाई ये बात सच्ची है या झूठी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कैसी लगी और कैसी ना लगी, ठीक है। तो मैं आपने बता दूं कि भाई सबसे बड़ो सवाल खड़े हो रहा है कि भाई जब मनीषा ने अभी तक आपने पता ही है जो केस चल रहा था वह का 12 कमियाँ, क्योंकि आप सब ने बेरोई है कि भाई मनीषा को गलों कटरो थो और उस बताया जा रहा था कि भाई मनीषा ने जहर खाए थो। और भी मतलब कि बहुत सारी बातें चल रही थी। और मनीषा कितनी तारीख को मरी थी और कितनी तारीख को उसका शव मिला था, कब लापता हुई थी। तो ये सारी बात बहुत दिनों से चल रही है यूट्यूब पे। तो ये बात बताने तक मन लगा है कि कोई फ़ायदा ना है। और फिर भी आपने ना पता तो भाई मैं आपने बता दूँ कि 11 अगस्त ने मनीषा गायब हुई थी घर से। और मतलब कि 13 तारीख ने मनीषा का शव मिला था, वो भी एक बाजरा का खेत में। बताया जा रहा है कि भाई बीते शव मिले तो वो के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कि धरना प्रदर्शन हुए थे। तो 8-9 दिन के बाद में जब मनीषा की चिता को आग दी गई थी तो 11 तारीख से और नौ नौ दिन लग गए थे लगभग। तो उस तारीख तक मतलब कि 9 दिन तक जब धरना प्रदर्शन हुआ, लोग इकट्ठे हुए, जो भी हुआ जितना भी हुआ आप सब यूट्यूब पे देखा होगा। और बोला जा रहा है कि जब पुलिस को भी सस्पेंड कर दी गई थी, जब पुलिस के पास मनीषा का पापा गया था कि भाई हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है और हमारी लड़की घर पर आई नहीं है, क्योंकि जब उसको भागना था तो भाई वो क्यों अपने पापा को फ़ोन करती कि भाई मैं पापा लेट आऊँगी आज और मैं अपना फॉर्म भर के आऊँगी नर्सिंग हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके पास सपने बहुत थे पर पूरे नहीं हुए और सारे मिट्टी में मिल गए। तो मैं आपने बता दूं कि फिर जो पुलिस थी उसने भी सस्पेंड कर दी गई है। और उसके पास रिपोर्ट लिखाने गया था मनीषा का पापा। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि भाई आपकी बेटी कहीं चली गई होगी, 19 साल की हो रखी है। तो बोला कि भगी होगी, कोई चक्कर वक्कर होगा। तो उसने मतलब कि पुलिस वालों ने ये बात मनीषा के पापा को बोली गई थी। तो फिर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और 2 बार जब पोस्टमार्टम हुआ था मनीषा का, तो 2 बार रिपोर्ट आ चुकी है। और तीसरी मतलब कि जब उन्होंने तीसरी बार भी रिपोर्ट मांगी कि भाई हमें अभी भी भरोसा नहीं है, उसके मामा ने मनीषा के मामा ने बोला और उसके पापा ने मनीषा के पापा ने भी बोला था कि भाई हमें इन दोनों रिपोर्टों पे भरोसा नहीं है, एक रिपोर्ट और कर दी जाए। तो एक रिपोर्ट और कर दी गई है। और उनके घर वालों को भाई जब मतलब कि पुलिस पर विश्वास नहीं रहा तो उन्होंने मांग की थी कि भाई हमको न्याय चाहिए मनीषा के लिए। और हम सीबीआई टीम से अपना ये जो मामला है, ये पूरा जो तहकीकात है ये सीबीआई टीम को देना चाहते हैं, उनसे करवाना चाहते हैं। तो सब राजी हुए और मतलब कि पुलिसकर्मियों से केस को लेके और सीबीआई टीम को दे दिया गया। और जो भी मतलब कि पुलिस सस्पेंड की गई है उनसे भी बातचीत हो रही है। सीबीआई टीम पहुंच चुकी है भिवानी के अंदर, तो फिर डालनी लक्ष्मण के अंदर भी पहुंच चुकी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछताछ जब होती है, जब उनसे होती है कि उसके जो रिलेटिव होते हैं, जो मनीषा है उसके जितने भी रिलेटिव है, उसके दोस्त हैं और उसके घर वाले हैं, मामा है, रिश्तेदार है, भाई बहन है। तो सबसे ज़्यादा पूछताछ उन्हीं से की जाती है, क्योंकि वो उसके करीबी होते हैं। और करीबी होने के बाद उनको हर बात का पता होता है कि भाई कहाँ से फ़ोन आते थे मनीषा के पास, मनीषा किससे ज़्यादा घुल मिलती थी, मनीषा किसके साथ ज़्यादा रहती थी, किसके साथ स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, जो भी बात थी मतलब कि वो ज़्यादातर उसके करीबी से ही
पूछताछ करते हैं, तो वो अभी पूछताछ चल रही है और अभी तक मतलब कोई सबूत ऐसा लगा नहीं है कि भाई वो आज ही आप सभी को बोल दे कि हाँ ये उसका मनीषा का कातिल है। क्योंकि अभी जब बताया जा रहा है कि भाई मनीषा को कातिल है, वो मतलब कभी उसके मामा को बता दिया जाता है, कभी उसके माँ बाप को बता दिया जाता है, कभी उसके प्रेमी को लेके बता दिया जाता है। मतलब ये बता रहे हैं लोग है ये अपने मतलब कि मन की कहानी बना के और फिर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। कभी बता रहे हैं कि भाई मामा है उसने गला काटा है, कभी बता रहे हैं कि उसके माता पिता ने गला काटा है मनीषा का। तो अभी कुछ नहीं है, कन्फर्म भी नहीं है, क्योंकि सीबीआई टीम है वो अपना काम कर रही है, वो सबूत जुटा रहे हैं। और अभी तक मतलब जो न्यूज़ आ रही है तो उसमें बताया जा रहा है कि भाई जो पहले जब ईश्वर और सत्यपाल नाम के 2 आदमी थे, वे मतलब कि बता रहे हैं कि पहले बोलते थे कि लाश के पास कुत्ते थे। मनीषा का जब शव मिला था तो उसके पास कुत्ते थे और मनीषा को नोच नहीं रहे थे। और अभी जब बता रहे हैं तो बोला कि मनीषा के शव के पास कुत्ते थे पर दूर थे। मतलब अभी पता नहीं है कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं वो, क्या नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि सीबीआई टीम के सामने भी वो अपने बयान बदल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे को भी नहीं पता है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जो मतलब कि सत्यपाल और ईश्वर नाम का था जिन्होंने सबसे पहले शव को देखा था, तो वो भी मतलब कि बार बार अपना जो है बयान बदल रहे हैं। और कभी तो बोल रहे हैं कि भाई उसके मम्मी पापा उसके घर वाले भी बयान बदल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि जो मनीषा का पापा है और मनीषा का जो दादाजी है वो अपने बयान नहीं बदल रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि उनकी भाई बेटी गई है, बेटी जाने का दुख सबसे बड़ा होता है। क्योंकि बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप के तो सपने वही पूरे करते हैं और मतलब कि अब खुद से भी अच्छे लगते हैं वो बच्चे। ठीक है, अगर कोई बच्चे पे मौत भी आएगी तो वो पहले बोलते हैं माँ बाप कि भाई पहले हमें मौत दो फिर हमारे बच्चों को दो। ठीक है, तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि भाई पापा तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, पर जो भी है मतलब कि वो जल्दी मिल जाएगा। और बहुत सारी अफवाह फैल रही है तो उस पर ध्यान ना दे कृपया करके, क्योंकि सीबीआई टीम है वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। और वो मतलब कि ये नहीं है कि भाई एक सबूत छोटा मोटा हाथ लग गया और वो आप सब तक मतलब कि शेयर कर दिया कि हाँ भाई फलाना का कातिल मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सुसाइड नोट मिला था मनीषा के पास, बताया जा रहा है कि जब बीच में दिखाया था कि भाई मनीषा के पास मनीषा का शव था, उधर मतलब कि एक सुसाइड नोट भी मिला है। तो कई दिन बाद में ये बात आई थी, मतलब 4-5 दिन के बाद में। तो वो जो सुसाइड नोट है वो किसने लिखा, वो कहाँ से आया, किसने दिखाया, किसको मिला, ये भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। जिसको भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी होते हैं तो वो भी मतलब कि अभी सीबीआई टीम पे भरोसा कर रखा है और सभी करते हैं। क्योंकि जब हम भरोसा ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से जांच करेंगे, क्योंकि भरोसा तो करके चलना पड़ता है हमें। हम मतलब कोई भी बात बोलते हैं, बोल देते हैं कि भाई हम अनुमान लगा सकते हैं ये काम ऐसे होने वाला है। तो इस प्रकार से अभी सीबीआई टीम है वो जुट रही है अपना काम में। और अभी पर उन्होंने कोई राज खोला नहीं है, अभी ऐसी कोई बात कही नहीं है कि भाई किसने किया है मर्डर, किसने नहीं किया है, ये जानबूझ के किया है। ये तो अंधा को भी पता है कि भाई जानबूझ के उसने अपना गला नहीं काटा है। गला काटा है तो मोनो नहीं पी है, और जब उसने मोनो पी है तो मोनो की शीशी है कहाँ, वो बोतल कहाँ गई जब मोनो लेके आई थी वो पी थी, तो वो मोनो की मतलब कि बोतल थी वो कहाँ चली गई है। ये सारा क्वेश्चन अभी खड़े हो रहे हैं। ये जो सुसाइड नोट मिला था वो कहाँ है, किसने लिखा था। और कोई भी लिख सकता है सुसाइड नोट। आजकल हम अपनी बहन भाई अपनी राइटिंग को लेके एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं, दोस्तों को लेके एक दूसरे की राइटिंग की कॉपी कर सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मनीषा ने लिखा है। तो अभी उसकी भी पुष्टि की जाएगी भाई वो कहाँ से आया, किसने लिखा। और जो बोतल थी वो मनीषा के
पास क्यों नहीं मिली। जो मोनो की बोतल बताई जा रही है, दुकान वाला बता रहा है कि मेरे से लेके गई थी, तो वो बोतल कहाँ है भाई, वो क्यों नहीं मिली। उधर दारू की बोतलें क्यों मिली और नमकीन के पैकेट क्यों मिले, कहाँ गई वो बोतल जो मतलब कि मोनो दवाई की थी, कीटनाशक की थी, वो बोतल कहाँ गई। और जब मिली तो उधर दारू की बोतल मिली, नमकीन के पैकेट, क्योंकि दारू और नमकीन का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि वो एक लड़की थी, साधारण लड़की थी, और एक लड़की मतलब दारू नहीं पी सकती, ठीक है, ये आपको पता ही है भाई। होते हैं मतलब कुछ लड़कियां भी ऐसी है कि शहर में जाके थोड़ी मतलब कि हो जाती है इधर उधर करके, तो वो पीने लग जाते हैं। पर मतलब ये गांव की लड़की है, और मेरा मानना है कि गांव की लड़की दारू, चिकन, मीट, मछली कुछ नहीं खाती है, अंडे तक भी नहीं खाती है, ये भी मैं मतलब कि आपने बता दूँ हूँ। तो ये सारी बात अभी मतलब कि क्वेश्चन खड़ा हो रही है कि भाई नोट कितना था आया, सुसाइड नोट किसने लिखा, किसको मिला फर्स्ट में, तो ये सारी बातें अभी चल रही है। और उसके मामा को भी लेके आई है, बताया जा रहा है कि भाई उसका मामा भी मतलब 2-4 केस उसको लग चुके हैं इस तरह की, मतलब कि वो, तो फिर अभी कुछ नहीं पता है। और दारू की बोतल उधर कहाँ से आई है, तो अभी कुछ नहीं पता है। सीबीआई टीम ने अभी कोई राज नहीं खोला है, उन्होंने क्लियर भी नहीं किया है कि भाई मनीषा के पापा ने कत्ल किया है या फिर उसके मामा ने किया है, उसका प्रेमी किया है, या फिर स्कूल कॉलेज जो भी है, मतलब कि अभी कोई खुलासा नहीं आया है। पर माँ बाप पे जो ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भाई मत लगाओ, क्योंकि हम भी किसी की वीडियो देख देख के वीडियो बनाते हैं, हम भी उधर मौजूद नहीं है, पर हमें क्या लगता है कि भाई मनीषा बहन को न्याय दिलाना है, बस उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि मतलब कि जो आने वाली जो लड़कियां हैं वो इस तरह से ना फंसे, उनको अपनी जान ना देनी पड़े, तो इसके कारण से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो भाई अफवाह मत फैलाओ, और जो आपने देखा है और हमने भी सुना है, देखा है, तो हम मतलब पास से तो जाके देख नहीं रहे। सीबीआई टीम है वो हमारे सामने तो कोई क्वेश्चन आंसर कर नहीं रही है, क्योंकि वो अकेले में बातें करते हैं या फिर ज्वाइंट में करते हैं, क्योंकि हम भी उनके पास नहीं है तो दावे के साथ नहीं कह सकते। बस आप इतना कमेंट कर देना कि भाई मनीषा को न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, जल्दी मिलेगा या अभी 1-2 महीना और लगेगा। तो ये सारी बातें हैं, तो कमेंट कर देना और देखते रहना, क्योंकि अभी सीबीआई टीम है उसकी तरफ तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है, पर मिलने वाला है जल्दी, क्योंकि वो जल्दी से ज़ोर ज़ोर से अपनी तैयारी कर रही है ताकि केस को सुलझा सके, ठीक है। तो राम राम जी, सारा ने बना रही हो वीडियो ने, और आपने के लग है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।